हाथ आप जैसे चाहे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल आप रखना चाहे थाइज पे रख सकते हैं। साइड में कंफर्टेबल आप ऐसे रखें, गर्दन बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल जिस भी सिचुएशन में आप कंफर्टेबल हैं, टोटल रिलैक्स, टोटल रिलैक्स। आप अपनी ब्रीथ को सुनिए, अपनी सांसों की आवाज पर ध्यान दें। आप सांस जब नाक से ले रहे हैं, आपके बॉडी में कहां तक पहुंच रही है, थोड़ा सांसों के साथ जुड़ें, उन पे फोकस करें। आपको साथ ही बाहर की आवाजें सुनाई देंगी, शायद घड़ी के टिक टिक, पंखे के चलने की आवाज, कुछ आवाजें बाहर से आ रही हैं, इन पे ध्यान दें, लेकिन इन पे रुकना नहीं है। जिस तरह आप फोन पे स्क्रीन को स्वाइप करते हैं, इन आवाजों को स्वाइप कर दें, इनको पास से जाने दें। हर आवाज को आपको सुनना है और स्वाइप करना है, सुनना है, स्वाइप करना है, इनके साथ जुड़ना नहीं है। सिर्फ सुने, स्वाइप कर दें। अब अपनी सांसों पर ध्यान दें। आपकी सांस लेने की गति, जब आप श्वास ले रहे हैं, आपकी श्वास आपके शरीर में कहां तक जा रही है, उनके साथ जुड़े। क्या आप इस ऑक्सीजन को अपने पैरों तक पहुंचा पा रहे हैं? कोशिश करें। लंबी श्वास लें और उसको अपने शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाने की कोशिश करें। इन श्वासों के साथ अपने शरीर के अंदर झांकने की कोशिश करें, इनके साथ शरीर के अंदर जाएं। अपने शरीर में अंदर तक उतरें, श्वास के साथ, ऑक्सीजन के साथ। अपने शरीर के अंदर तक झांकें। अब अपने दाएं पैर के अंगूठे पर फोकस करें। आपके दाएं पैर का अंगूठा बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। बाकी सभी उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स। अपने दाएं पैर के अंगूठे को, पंजे को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। आपका दायां पैर पूरी तरह रिलैक्स है। दाएं पैर की एड़ी बिल्कुल रिलैक्स। आपके दाएं पैर की पिंडलियां बिल्कुल रिलैक्स, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। आपके दाएं पैर का घुटना बिल्कुल रिलैक्स। आपके दाएं पैर की थाई टोटल रिलैक्स। आपका पूरा दायां पैर बिल्कुल रिलैक्स। अपनी चेतना को बाएं पैर पर लेकर जाएं। आपके बाएं पैर का अंगूठा पूरी तरह रिलैक्स। आपके बाएं पैर की उंगलियां टोटल रिलैक्स। बाएं पैर की एड़ी पूरी तरह से रिलैक्स। बाएं पैर की पिंडली टोटल रिलैक्स। आपका घुटना, आपकी थाइज, आपका पूरा बायां पैर पूरी तरह से रिलैक्स। आपके दोनों पैर पूरी तरह रिलैक्स, कोई हलचल नहीं। इनमें आप एक अलग सी ठंडक महसूस करेंगे। ये टोटल रिलैक्स है। आपकी नाभि बिल्कुल रिलैक्स। आपकी छाती बिल्कुल रिलैक्स। अब अपनी चेतना को अपने दाएं हाथ के अंगूठे पर लेकर आए। आपके दाएं हाथ का अंगूठा पूरी तरह रिलैक्स है।
आपके दाएं हाथ की उंगलियां, दाएं हाथ की हथेली पूरी रिलैक्स, इसमें कोई हलचल नहीं है। आपके दायां बाजू पूरा रिलैक्स है। अपनी चेतना को अपने बाएं हाथ पर लेकर आए। आपके बाएं हाथ का अंगूठा पूरा रिलैक्स है। बाएं हाथ की उंगलियां टोटल रिलैक्स। बाई हथेली, बायां बाजू पूरा रिलैक्स। आपका कंधा कोई हलचल नहीं, आप पूरी तरह रिलैक्स हैं। आपकी पीठ पूरी रिलैक्स, तनाव रहित। आपकी गर्दन पूरी तरह रिलैक्स है, कोई तनाव नहीं है। अब अपनी चेतना को अपनी बाहों के बीच में लेकर जाएं। देखिए, आपको वहां पर एक ज्योति पुंज प्रतीत होगा। एक उगते हुए सूरज की भांति आपको ओम नजर आएगा उधर। जैसे उगते हुए सूरज का प्रकाश बहुत अच्छा लगता है चेहरे पर, कोसा कोसा, वो फील करें अपने फेस पर। वो किरणें महसूस करें, वो तेज महसूस करें अपने चेहरे पर। वो प्रकाश अपने चेहरे पर महसूस करें। उसको अंदर लेकर जाएं। उस प्रकाश को पूरी तरह महसूस करें। अपने अंदर जज्ब कर लें इस प्रकाश को। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स है। आपके पैर जड़वत हो गए हैं, आप इनको हिला नहीं सकते हैं। आपकी पूरी बॉडी ठंडी हो रही है, आपके पैर ठंडे हैं, आप इनको हिला नहीं पाएंगे। आप कोशिश कीजिए, क्या आप हिला पा रहे हैं? आपके पैरों में बहुत वजन बंधा हुआ है, बहुत भारी हो चुके हैं आपके पैर। जितना आप हिलाने की कोशिश करेंगे, ये वजन बढ़ता जाएगा। आप अपने पैर नहीं हिला पाएंगे। आपके हाथ बिल्कुल शिथिल, तनाव रहित। आपके हाथ जड़वत हो चुके हैं, आप इनको हिला नहीं पाएंगे। अगर आप हिलाने की कोशिश करेंगे, ये उतने ही जड़वत होते जाएंगे। अब मैं आपकी आंखों को लॉक करने जा रही हूं। जैसे ही मैं चुटकी बजाकर आपके माथे को टच करूंगी, आपकी आंखें लॉक हो जाएंगी। जैसे ही मैं चुटकी बजाकर आपके माथे को टच करूंगी, आपकी आंखें लॉक हो जाएंगी। आपकी आंखें लॉक हो रही हैं। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप अपने शरीर के साथ जुड़ रहे हैं। आप अपने शरीर के साथ जुड़ चुके हैं। एक बार बंद आंखों से अपने शरीर की स्थिति को जानें। अपने शरीर को ऊपर से देखने का प्रयास करें कि आप किस पोजीशन में लेटे हुए हैं। बंद आंखों से अपने शरीर को देखें। आपके पैर किस पोजीशन में हैं, आपके हाथ कैसे हैं, आप किस तरह लेटे हैं। अवलोकन करें अपने शरीर का। अब देखिए, दूर कहीं बाहर आपको एक समुंदर जैसा कुछ एहसास हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, दूर समुंदर है जहां आपको जाना है। एक टेंपल भी है वहां। कौन सा टेंपल है वो? जगन्नाथपुरी जी का है क्या? देखिए, क्या आपको जगन्नाथपुरी जी का टेंपल नजर आया?
वहां जाके देखिए आप। अंदर जाके देखिए आपके साथ कौन कौन है। आप टेंपल जा रहे हैं, कौन कौन है आपके साथ? आप अकेले हैं, कोई और है आपके साथ? कौन है आपके साथ बताएंगे? और कौन है आपके साथ? या आप अकेले हैं, कोई और है आपके साथ? कौन है आपके साथ? बेटा। आप मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर में हैं आप? दर्शन किए आपने जगन्नाथ जी के? आपने प्रसाद लिया? कुछ मनोकामना भी आपने मांगी है? सिर्फ दर्शन किए हैं? चलिए उनके चरणों में नमस्कार कीजिए, वहां से निकलिए। आप घूमने भी जाना चाहते हैं बाहर सी की तरफ, समुद्र भी जाना है आपको, आपका फेवरेट प्लेस, आपको बहुत अच्छा लगता है, मंदिर से बाहर निकलिए और बीच पे जाइए परिवार के साथ। क्या कर रहे हैं आप बीच पर? पत्नी बेटा साथ में है? क्या कर रहे हैं? कोई वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं या आप नाव में बैठे हैं? क्या? अच्छा, किनारे खड़े हैं आप, अंदर नहीं जाएंगे? सीपियां चुन रहे हैं वहां, आप पैर भिगो रहे हैं पानी में? अच्छा लग रहा है? आसपास से कुछ और, आपको कुछ और नजर आ रहे हैं समुद्र के पास? समुद्र देखना ही अच्छा लगता है, लहरें देख रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, लहरों में भिगोइए खुद को, थोड़ी देर खेलिए वहां लहरों के साथ, लहरों के साथ खेलिए थोड़ा सा, पैर भिगोइए, सीपियां चुनिए। आपके कपड़े भीग गए पानी में? थोड़े थोड़े? ठीक है, खेलिए पानी में आप। थोड़ा पानी फेंकिए वाइफ पे, बेटे पे, आपस में खेलिए वहां पे। अब शाम हो गई है, आपको अपने होटल वापस जाना है। शाम हो गई है, आप अपने होटल में वापस जाएंगे। आपका आज का दिन बहुत अच्छा था और आपकी लाइफ में ऐसे दिन आपको बहुत कम मिलते हैं। जितनी पॉजिटिव एनर्जी वहां थी जगन्नाथ मंदिर में, जितनी पॉजिटिव एनर्जी थी आपने ले ली है सारी। आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा, एक बहुत ही अच्छा संचार हुआ है। ये आपको आने वाले जीवन में हमेशा ऊर्जा से प्रेरित करता रहेगा। आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, तनाव रहित हैं। आपने जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी वहीं छोड़ दे। आपके अंदर का क्रोध, गुस्सा, डर, तनाव आज आप जगन्नाथपुरी मंदिर में छोड़ आए हैं। वहां से सिर्फ आपने पॉजिटिव ऊर्जा ली, खुशी ली, कॉन्फिडेंस लिया, बाकी सब जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी थी आपके शरीर में उनके आशीर्वाद के रूप में आ चुकी है। आने वाले जीवन में आप किसी भी चुनौती का सामना हंसते हंसते कर लेंगे। कोई डर, कोई चिंता कभी नहीं होगी आपको। जिन लोगों ने आपका बुरा किया है आज आप मंदिर में छोड़ आए हैं उनको, उनकी यादों को। उनको आप साथ लेकर नहीं आए, वहीं छोड़ दिया आपने। जगन्नाथ जी ने कहा उनको माफ कर दो, आपने उनको माफ कर दिया। बदले में जगन्नाथ जी ने आपको हमेशा खुश रहने का,
हमेशा प्रसन्न रहने का, तरक्की करते रहने का वरदान दिया है जो आपको वहां से मिला है। आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश। इससे पहले आप कभी इतना खुश नहीं थे। अब आप वापस जा रहे हैं, आपने कैब की, आप गाने सुन रहे हैं मोहम्मद रफी के। आप बहुत खुश हैं। कौन सा गाना सुन रहे हैं आप? कौन सा गाना चला रखा है आपने कैब में? कौन सा गाना चल रहा है? नहीं याद आ रहा। कौन से वाला? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, पर गाना सुन रहे हो। आप बहुत खुश हो। आप बहुत खुश हो। आज के पूरे दिन को याद कीजिए और ये खुशी अपने अंदर समेट लीजिए। आप बहुत खुश हैं। आज जैसी खुशी आपको कभी नहीं मिली थी। आपका परिवार और आप तीनों हंसी खुशी अपने घर आ गए हैं। आप तीनों बेहद खुश हो। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस कीजिए। आपकी सांस जब आप ले रहे हैं तो क्या वापस आपके पूरे शरीर में ये प्राणवायु बह रही है? ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में जा रही है? अपनी सांसों के साथ जुड़े, महसूस करें इन सांसों को। जुड़िए अपनी सांसों के साथ। महसूस करें आपकी सांसें आपके शरीर के अंदर, आपके प्रत्येक अंग तक पहुंच रही हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़े। महसूस करें अपनी सांसों को। आपके शरीर में ये प्राणवायु आपके प्रत्येक अंग को प्रकाशित कर रही है। एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। अपनी सांसों के साथ पहली चुटकी में आपके पैर अनलॉक हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपके हाथों को अनलॉक करूंगी, फिर मैं आपकी आंखों को अनलॉक करूंगी। मैं आपके पैरों को अनलॉक कर रही हूं। आपके पैर अनलॉक हो चुके हैं। थोड़ा सा हिलाकर देखें अंगूठा। अब मैं आपके हाथ अनलॉक कर रही हूं। आपके हाथ अनलॉक हो चुके हैं। हाथ का अंगूठा हिलाकर देखें। अब मैं आपकी आंखों को अनलॉक करने जा रही हूं। पलकें बहुत धीरे धीरे खोलनी है। पलकें बहुत धीरे धीरे खोलनी है। मैंने आपकी आंखों को अनलॉक कर दिया है। बहुत धीरे धीरे पलकें खोलें। हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? इसमें एक तो थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी। हाँ जी, हाँ वो तो डिस्ट्रैक्शन होगी ना। क्यों? क्योंकि पंजाबी आदमी है, जहाँ तो हम कहते हैं खब्बा सज्जा या लेफ्ट राइट। जब इन्होंने कहा बाया, तो मुझे सोचना पड़ा कि बाया कौन सा है। ओके, हाँ राइट होगा। यस, हाँ होता। पता मेरे को है। हाँ हाँ हाँ, बट हम माइंड एकदम से कनेक्ट नहीं कर पाया वहाँ पे। हम लोग तो आएगा ना लेफ्ट राइट वाला ही करता है। ठीक है, वो बाएं दाएं से हो जाता है। राइट, गॉट इट। तो हो गया। हाँ, एक थोड़ी सी आपको भी नहीं पता था और मेरे भी मन में नहीं आया।
हुआ क्या था कि जब हम पूरी बीच पे घूम रहे थे तो एक लोकल लड़के ने वाइफ को टच करने की कोशिश की, अच्छा तो मैंने उसको खींच दिया, वो फिर भाग गया। ठीक है, वो मेरे साथ वो इंसिडेंट भी वापस आ गया। अच्छा ओके मैं ठीक है, हाँ हाँ वो खड़े थे अकेले, हाँ तो उसने मोल्स करने की कोशिश की, जब मैंने उसको ललकारा तो भाग गया वो। हाँ हाँ एक तो वो इंसिडेंट नेगेटिव जो था ना वो आ गया थोड़ा, तो उस वजह से। और दूसरा रूटीन में था कि माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, हाँ, हाँ। क्योंकि किसी ना किसी इंसिडेंट से कोई ना कोई, बुरी भी नहीं लेकिन कोई ना कोई याद और याद हाँ और आ जाती है। होता है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो अब आप इनको कर रहे थे लोग, वेट तो मुझे उतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन हिलाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं उसको ही महसूस किया, ये नहीं कि मैं हिला नहीं पा हाँ रहा हाँ हाँ यस, बल्कि मेरे बल दब गए हैं, मुझे मेरा हिलाने का मन ही नहीं हो रहा था। हाँ ये होता है। ये भी होता है। मैंने महसूस हाँ, किया। हाँ, हाँ। ये है। हाँ, ये थोड़ा सा फर्क मेरे को आया, तो सफा भी ऐसे भी आया। तो मन ही नहीं करता, ये भी बात सही है। हाँ ये ऐसा ही होता है। हाँ ये होता है वैसे बेसिकली ऐसा ऐसे नहीं तो कि क्या है मैंने ना। हाँ, हाँ, वो- कमाल थी, हाँ लेकिन उसको आप दूसरे रिश्ते को हॉस्पिटल में देख लो, तो मतलब कि इच्छा ही नहीं थी। हाँ इच्छा ही नहीं थी कि हम जैसे अच्छा, हैं हम ऐसे रहे। हाँ, पढ़े। ठीक है। तो दूसरा है कि पहले जब शुरू किया था, एक तो देखिए फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं फिर टांग खड़ा हूँ, मैं हाथ ऐसे करूँ, एक अंदर से इंट्यूशन दी आती है कि ऐसे करूँ कुछ हाथ मैं अपने, हाँ 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 लेकिन फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। हाँ हाँ जैसे वो आप लॉक हुए तो खत्म होगी, नहीं तो इतना फ्रस्ट्रेशन दी आती है कि अच्छा सा हूँ इतना। हाँ हाँ हिलाना है। प्रॉपर वर्ड से फ्रस्ट्रेशन ना, लेकिन मतलब आप अनकंफर्ट होते हो कि हाथ ऐसे ही। यस यस लेकिन वो फिर जरूरत महसूस नहीं हुई, तो काफी रिलैक्सिंग रहा उसमें। ठीक है, मतलब कि लेकिन हम वही जो एक ना बार बार जो लॉजिकल माइंड वाली डिस्ट्रैक्शन थी ना, कि उसके साथ किसी और इंसिडेंट को अटैच कर लेता था, करता है वो। तो Yes. उस वजह से वहां तक नहीं मैं जा पाया, आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग। तो लेकिन फिर भी बल्कि रिलैक्सिंग के वहां से बॉर्डर लाइन को टच करने तक मुझे लगा कि ठीक है, बॉर्डर लाइन तो टच हो रही है। हाँ, लेकिन क्रॉस मैं नहीं फील कर पाया कि मैं अपने आप को शुद्ध भूल जाऊं या करूं सारा कुछ, ऐसा मुझे मतलब कि अभी नहीं हुआ। हाँ आगे वो आपका देखिए, आप बिल्कुल उस टाइम में पहुंचे तो जो आपकी जितनी मेमोरीज थी वो आपने आपकी जो अचेतन मन सब निकाल के ले आया। हाँ। वो शायद आपको अभी तक याद नहीं था कि ऐसा हुआ था। दूसरी बात वो एक गड़बड़ ये होगी कि वापसी में हम कैब पे नहीं आए थे, तो मैं उसको रिलेट नहीं कर पाए थे हाँ कि आप यस मैं घर में सुनता हूँ, कैब में कोई नहीं सुना था। हाँ तो मैं कैब में नहीं वापस आए थे। एट दैट टाइम हम लोगों ने भाई ट्रेन पे गए थे, बाई एयर गए थे, आई वाज इन स्टेट बैंक, तो मैं बैंक में था, मैं तो मैं बाई एयर गया था वहां, तो मैं कैब को रिलेट नहीं कर पाया। कोई नहीं हो जाता है। हाँ नहीं, वो ऐसा ना फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। हाँ हाँ वो जो यस प्रायर काउंसलिंग सेशंस हैं उनमें से जब निकलेगी तभी है ना। यस तो दूसरा उसमें ये है कि मैंने भी एंजॉय किया, भाई भी है, सब है, तो लेकिन ज्यादा एंजॉय मैंने जाके किया था केरला के बीच पे। मैं कोवलम बीच पे गया था, जब वो भी गया, वो भी फैमिली के साथ गया था, तो पूरी की तो हमारा फर्स्ट था पर कैसे ही बोल दिया। चलो बहुत बढ़िया। तो पूनम जी आपने Thank you. बहुत एक्सीलेंट कराया। हाँ नहीं तो बट स्टिल I'm भी बहुत slow है, मेरा हो सकता है। हाँ हो तो क्यों नहीं होगा, सही बात है। हो जाता है, सब कुछ संभव है ना। मैंने एक्चुअली सर सजेस्टेबिलिटी चेक नहीं की इनकी। हाँ मैं बताता हूँ क्या क्या रहा। यस तो एक तो देखो आपकी वाणी में ना शुद्धता बहुत है, या इनके जो स्पीकिंग है, लैंग्वेज डिलीवरी है, तो वो बहुत अच्छी है। कि वाक्य जो आप बोलते हो तो शुद्ध बोलते हो, स्पष्ट बोलते हो, हाँ क्लैरिटी है, ये बहुत जरूरी होती है। बेसिक नीड जो प्रोसेस में यही चाहिए, बेसिक आपके पास है। बाकी क्या है कि ये तो जब प्रैक्टिस करोगे सीख ही जाओगे। और एक आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, पूरे कॉन्फिडेंस आपके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस झलकता है। और यही चाहिए होता है कि कॉन्फिडेंस इम्प्रोनाइज करता है, शब्द तो बाद की बातें आती है। और अब आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ जो सुधार की गुंजाइश है। गलतियां नहीं कहेंगे, सुधार तो हर इंसान को जरूरत है, मुझे भी तो रहता ही है। एक तो जो सजेशन है, जैसे पैरों को ढीला कर रहे हैं, हाथों पर जाना है, तो जब भी आप किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर स्किप करते हैं, जैसे बॉडी के 3 हिस्सों में बांटते हैं, ये वाला हाथ या ऊपर वाला 4, ये 5,
तो उसमें कम से कम 5 से 10 सेकंड का गैप रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ठीक है, माइंड ताकि हाँ, वो हाँ, शिफ्ट हो पाए, हाँ, माइंड शिफ्ट हो पाए तो माइंड। वो स्लो होता है, ठीक, हम थोड़े से फास्ट चले जाते हैं, माइंड पीछे आता है, तो वो गैप थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है। हाँ जी। और इसके बाद एक जगह ही आपने बोला था प्रयास शब्द, तो प्रयास नहीं बोलना है, हाँ प्रयास शब्द हटा देना है। यस। और डिपेंडिंग, जैसे आपने रिलैक्स कर दिया, वो हर का अपना अपना तरीका होता है, ऐसा नहीं कहेंगे गलत से, आपका बढ़िया तरीका, आपको जिसमें लगता है इजी लगता है उसी तरीके से आप रिलैक्स करेंगी। जैसे आपने वो योग निद्रा वाला पार्ट उठाया, वो अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस है, इससे बात बनती है, बाकी तरीका कोई सा भी हो सकता है। तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपने जो डिपेंडिंग के जो सजेशन है, डीप हाँ, डीप में नहीं लेके गई, हाँ डीप यस से ही पहले ही आपने वो दूसरी चीजें शुरू कर दी थी। अभी ये कहने वाला था हाँ, कि वहां आके मैं इसलिए रुक गया कि मेरे को भी वो वहां तक मतलब कि सजेशन तो दे दिए इन्होंने, हाँ, और डीप उस लेवल पे लेके नहीं हाँ, गए। और डीप में लेके नहीं गई डीप इनको, लेके हाँ गए। डीप नहीं लेके गई मैं इनको, तो मैं उसको वही फील कर रहा था, राइट, इसलिए मैं और डीप जा सकते थे। पहली बात हाँ, सजेशन दिया आगे। हाँ आ जा हो जाता है, कोई बात नहीं, उन्होंने इतना बढ़िया कर दिया। शुरुआत में तो मेरे जैसा बंदा तो देख ही नहीं पाता, करना तो दूर की बात है, अब बोलने लगे, बोले क्या, वाकई नहीं याद आता, दूसरा बोले क्या होता है। तो आपके पास तो चलो अनुभव है, इस चीज का फायदा है। तो डिपेंडिंग दो तीन जो आपको अच्छा लगे, जो इनको अच्छा लगे, वो बातचीत करके वो पार्ट कर देना है। और डीप ट्रांस आपने वो कर दिया, उसके बाद टेस्टिंग कर लेनी है, भी उससे आपको फायदा हो जाएगा कि ये लाइट ट्रांस में है या डीप ट्रांस में है या मॉडरेट है। तो उससे फिर क्या है कि आपके जो स्क्रिप्ट है ना उसमें आ जाता है। तो एक बार टेस्टिंग आपने खुद के लिए कर लेनी होती है। जैसे एक तो आई लॉकिंग है, ये आर्म पुलिंग है, ये एक ये वाला मेथड होता है, बहुत से होते हैं, आप और भी नेट से, इसमें आपने यहाँ लॉक कर दिया, अभी ये हाथ उठेगा नहीं, तो अब वो कोशिश भी करेगा तो इतना उठेगा नहीं तो मतलब वो डीप है। जो ये वही नहीं उठा सकता जो डीप है, जो डीप चला गया वो ये सिर से हाथ नहीं उठा पाएगा। ठीक है, ये वाली चीजें कई बार ऊपर नीचे हो भी जाती हैं, वे कई बार आप ऊपर करते हैं, वो ऊपर उसका दिमाग में वो नहीं बनती, वो ऊपर चाहता है वो कर नहीं पाता है, टच करते हैं, ये कई बार चीजें फेल भी हो जाती हैं। और कई बार ये चीजें वो करने की कोशिश करते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है। तो ये चीजों पर ना, ये जो आई लॉक वाला है, ये वाला है, ये डीप ट्रांस की निशानी होती है, ये डीप ट्रांस में ही होता है। ये वाला पास हो गया तो डीप ट्रांस, और भी बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, तो ये एक दो किया, उसके बाद आपने फिर जो स्क्रिप्टिंग का है वो शुरू करना, ठीक। हाँ, ये फिर एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है हमारी, और अंत में वापस लेके आना, वो बताया नहीं था लेकिन आप बढ़िया वापस ले आते हो। वापस लाना कोई, जैसे आपने उससे पहले आपने वो कीवर्ड डालने हैं। हाँ, जैसे जो पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन है, वो नहीं आपको, तो वैसे वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, अगली बार से आप डाल देना। हाँ, नेक्स्ट टाइम कि एक बात तो ये कहनी कि अगली बार जब भी मैं गहरी नींद में लेके जाऊंगी या जाऊंगा तो मैं माथे को हाथ लगाऊंगा या चुटकी बजाऊंगा। तो मैं भी, मगर पहले इन्होंने मेरे को, जो मुझे फील हो रहा है, पहले मेरे को कमांड देते कि जब भी मैं टच करूं, हाँ, वो मेथड मुझे लगा कि वो मेथड नहीं हुई, डायरेक्ट हम टच कर दिया हमने। और पहले मेरे को सजेस्ट दे देते कि जब भी मैं टच करूं आप डीप में जाओगे, और डीप जितनी बार वो तो पार्ट ही रह गया था ना। हाँ, वो डीपर वाला पार्ट हमने किया ही नहीं। हाँ, और डीप लेके जाने वाला, यस। तो मेरे को पता लगा कि ये क्लियर कर देते, जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगे आप और डीप जाओगे। हाँ, वो तो होता है, जब भी मैं टच करूंगी आप डीप में जाओगे। हाँ, तो यही पहुंचे नहीं हम लोग, पार्ट है ना अपना ट्रेनिंग में, यही तो होता है कि ट्रेनिंग में हम सीखते ही तो हैं। तो उसके बाद जब पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन की आप आगे जब भी जो भी उसकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड बोल सकते हो। और एक कि मैं जब भी माथे को टच करूं, चुटकी बजाऊं, 3 गिनूं, ताली बजाऊं, जो भी, कि आप इससे भी ज्यादा डीप में, इससे भी जल्दी चले जाओ, तो अगली बार आपको आसानी हो जाएगी। ये जरूर उसके दिमाग में सजेशन डाल देना कि अगली बार के लिए, या आप ये जो आप जैसे रिलैक्स अवस्था है, इस रिलैक्स अवस्था को किसी चीज के साथ कनेक्शन बिठा देना है कि जब भी जैसे आप ओम सुनोगे तो यही डीप अवस्था। वही महसूस। इन्होंने कहा कि आप ओम पे कंसंट्रेट करो, मेरे उसकी जगह ब्लू लाइट रोशनी है मेरे को। हाँ, वो होता है। हाँ, जो मतलब जो चीज आपको अच्छी लगती है, कनेक्शन करती है, लेकिन मेरे को ब्लू लाइट है। हाँ, मान के ब्लू सारा नजर आ रहा है। हाँ, तो ओम है, जो सिख हैं उनको ओंकार कह दें,
क्योंकि वो उनको वो चीजें हाँ, ज्यादा, जो चीज अपने हाँ, उसमें वो जल्दी तो connect करें। मुस्लिम कैटेगरी के भी आएंगे तो उनके लिए हिंदुओं वाली तो चलेगी नहीं तो वो फिर एक माइंड और आ जाएगा कि ये कहीं धर्म ही ना परिवर्तन करवा दे तो फिर